हाय दोस्तों, आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों महात्मा बुद्ध। दोस्तों हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करने के बाद दोस्तों दो धर्मों का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता के बाद दोस्तों दो धर्मों का उदय हुआ। एक था दोस्तों महात्मा बौद्ध धर्म, एक था जैन धर्म। दोस्तों इसके बाद देखेंगे 16 महाजनपदों का उदय, क्योंकि जब लोहे की खोज हो गई दोस्तों तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। दोस्तों एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में दोस्तों 16 महाजनपदों का उदय हुआ भारत में। दोस्तों तो बात करेंगे दोस्तों आज बौद्ध धर्म, दो धर्मों के बारे में देख लें। दोस्तों ये जब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था तो उन्हीं के बीच में दोस्तों दो धर्मों का भी उदय हुआ, और उन्हीं दो धर्मों में से एक धर्म है दोस्तों बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। इसी दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के बारे में चलिए दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध। दोस्तों महात्मा बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन दोस्तों? महात्मा बुद्ध। दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म यार लिख दें यार। महात्मा बुद्ध यार लिख सकते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया का ज्योतिपुंज। दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बौद्ध धर्म में। दोस्तों महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। और दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था दोस्तों, जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। और यह कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों ये 563 ईस्वी नहीं है, 563 अभी ईसा पूर्व है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। 563 वर्ष की पहले की बात है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म। और दोस्तों इनके दोस्तों पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्रोधन। बड़ा सा रहेगा इसमें का, बड़ा सा रहेगा शुद्रोधन। इनके पिता क्या नाम था दोस्तों? शुद्रोधन। और माता क्या नाम था दोस्तों? माया देवी। माता क्या नाम था दोस्तों? इनके माता का नाम था दोस्तों, माता का नाम क्या था? माया देवी। इनके माता क्या नाम था दोस्तों? माया देवी। इनके माता का नाम था दोस्तों। जब इनका जन्म हो रहा था, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा था, तो 7 दिन के बाद दोस्तों इनके माता की मृत्यु हो जाती है। 7 दिन के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मृत्यु से पहले माया देवी, दोस्तों इनके मृत्यु से पहले की जो माता थी माया देवी, यह गौतम बुद्ध के लालन पालन के लिए दोस्तों ये मृत्यु से दोस्तों पहले इनकी माता जो थी माया देवी दोस्तों, या गौतम बुद्ध का लालन पालन के लिए दोस्तों गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी को सौंप देती हैं। किसे सौंपती हैं? प्रजापति गौतमी को सौंप देती हैं दोस्तों। और यहाँ पर और इनका लालन पालन पोषण कौन करता है दोस्तों? तो प्रजापति गौतमी करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनके माता होगा, पिता होगा, इनका गौतमी करती है दोस्तों। और इनका जो विवाह है दोस्तों जो इनके पिता थे वो किस जाति से संबंधित है, अर्थात किस कुल से संबंधित थे दोस्तों? इनके पिता जो शुद्रोधन थे दोस्तों, यह शाक्य कुल से संबंधित थे दोस्तों। तो जो इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, यह शाक्य कुल की रानी थी दोस्तों। कौन? शाक्य। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे, किस कुल से संबंधित थे? तो वो शाक्य कुल से।
और इनकी जो विवाह जो इनका विवाह हुआ था दोस्तों वो अभी शाक्य कुल से संबंधित थी। उनका क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा नाम था दोस्तों। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, जो शाक्य कुल से संबंधित थी दोस्तों। और इनकी माता किस धर्म से संबंधित थी? इनकी माता किस कुल से संबंधित थी दोस्तों? इनकी जो माता थी दोस्तों वो कोकीय कुल से, कोलीय दोस्तों, कोलीय कुल से संबंधित थी। नहीं चल रहा है क्या? कोलीय कुल से संबंधित थी। इनकी माता किस कुल से संबंधित थी दोस्तों? तो इनकी माता कोलीय कुल से संबंधित थी। और उनका विवाह दोस्तों विवाह शाक्य कुल में दोस्तों यशोधरा से हुआ था दोस्तों। दोस्तों इनका विवाह कितने वर्ष में हुआ था दोस्तों? जब इनकी आयु 16 वर्ष की थी तो इनका विवाह दोस्तों यशोधरा से हुआ था। सोलह वर्ष की आयु में दोस्तों इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। इनका विवाह दोस्तों 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह दोस्तों 50 रुपये का बोलो ना, 50-60 रुपये का मुरई बा लेके जो खोल के जो तो लेके जो सुना आई बार हमारे चली बे साइकिलिया करो ले ले। इनका विवाह दोस्तों 16 वर्ष की आयु में कब हुआ था? यशोधरा से हुआ था दोस्तों 16 वर्ष की आयु में दोस्तों। फिर दोस्तों क्या होता है कि 12 वर्ष के बाद इनका 28 वर्ष की आयु में दोस्तों 12 वर्ष के बाद दोस्तों 28 वर्ष की आयु में 28 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका पुत्र राहुल पैदा होता था। जो इनका पुत्र का क्या नाम था? राहुल पैदा होता है दोस्तों 28 वर्ष की आयु में दोस्तों। फिर दोस्तों 28 वर्ष के बाद दोस्तों 29 वर्ष की आयु में दोस्तों नहीं दोस्तों ये अपने क्या होता है दोस्तों ये अपने राज्य में दोस्तों भ्रमण के लिए निकलते हैं दोस्तों। ये दिखाई दे रहा है ना? यह अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं दोस्तों। अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं। भ्रमण के लिए निकलते हैं दोस्तों। और 4 दृश्यों को देखते हैं। कितने दृश्यों को देखते हैं दोस्तों? तो 4 दृश्यों को देखते हैं। भ्रमण के लिए निकलते हैं दोस्तों और 4 दृश्यों को देखते हैं। कौन कौन सा दृश्य थे दोस्तों? तो जब ये भ्रमण के लिए निकलते हैं तो 4 दृश्यों को देखते हैं। कौन कौन से? 4 दृश्यों को देखते हैं। 4 दृश्यों को देखते हैं दोस्तों जब ये भ्रमण पर निकलते हैं दोस्तों। तो आप बताइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि उनके सारथी का क्या नाम था दोस्तों? सारथी का कंथक नाम था। क्या सारथी का नाम कंथक था? कंथक देख लो, कंथक इनके सारथी का नाम था दोस्तों। जब अपने भ्रमण पर निकलते हैं दोस्तों 4 दृश्यों को देखते हैं। किस कौन से? बूढ़ा व्यक्ति दोस्तों देखते हैं और एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं दोस्तों। और एक प्रसन्नचित दोस्तों एक प्रसन्नचित सन्यासी को देखते हैं और एक 100 को देखते हैं। और किसको देखते हैं दोस्तों? एक 100 को देखते हैं दोस्तों। 100 दिखाई दे रहा है। 4 दृश्यों को देखते हैं दोस्तों। बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं और प्रसन्नचित व्यक्ति को देखते हैं और एक 100 को देखते हैं दोस्तों। जब ये अपने राजमहल में टहलने के लिए निकलते हैं तो 4 दृश्यों को देखते हैं दोस्तों। इनका जब इनका जन्म हुआ था दोस्तों तो इनके पिता जो शुद्धोधन थे दोस्तों एक विद्वान के पास लेकर जाते हैं और उस विद्वान ने कहा था दोस्तों कि जो महात्मा बुद्ध है या तो एक प्रजापति जो एक बहुत शूरवीर शासक बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे दोस्तों। चलिए वो तो बात की बात है दोस्तों। 4 दृश्यों को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक प्रसन्नचित सन्यासी को देखते हैं। इस प्रसन्नचित सन्यासी को देखकर ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों और प्रभावित हो जाते हैं। और 29 वर्ष की आयु में, कब दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में दोस्तों
गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग कर दिया दोस्तों। 29 वर्ष की आयु में दोस्तों गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग के दोस्तों रात में साइकिल ले लेते अपन से लेके जाए ना। दोस्तों 12 बजे रात में दोस्तों गृह त्याग करते हैं और इस गृह त्याग को क्या कहते हैं दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में दोस्तों गृह त्याग करते हैं और इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, इस घटना को दोस्तों इस घटना को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोस्तों इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों। और इनके सारथी का नाम कंथक था और इनके घोड़े का क्या नाम था दोस्तों, बताइएगा। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जब ये सबसे पहले जब ये 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग करते हैं दोस्तों, तो कहाँ पहुँचते हैं, राजगिरी में जाते हैं सबसे दोस्तों। राजगिरी में दोस्तों क्या होता है, महाभिनिष्क्रमण करते हैं, रात में महाभिनिष्क्रमण करते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले साक्य दर्शन के विद्वान, सबसे पहले दोस्तों साक्य दर्शन के विद्वान, साक्य दर्शन के विद्वान दोस्तों अलार कलाम से, किससे दोस्तों, अलार कलाम से दोस्तों, अलार कलाम से दोस्तों शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण की जब घटना होती है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले किससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और दोस्तों एक रुद्रक रामपुत्र भद्राचार्य दोस्तों। इसके बाद इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र भद्राचार्य से इनकी मुलाकात होती है। भद्राचार्य से इनकी मुलाकात होती है। रुद्रक रामपुत्र भद्राचार्य से इनकी मुलाकात होती है दोस्तों। इनकी मुलाकात भद्राचार्य से होती है। इसके बाद दोस्तों ये कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कहाँ चले जाते हैं, दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद दोस्तों ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ दोस्तों जो 6 वर्ष दोस्तों बोध गया में दोस्तों इनकी मुलाकात जब भद्राचार्य से हो जाती है तो दोस्तों बोध गया चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, बोध गया चले जाते हैं दोस्तों। बोध गया में जाने के बाद दोस्तों 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों 6 वर्ष की दोस्तों कठिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों इनके फाल्गु नदी या कह सकते हैं निरंजना नदी के किनारे दोस्तों, कौन सी नदी थी दोस्तों, फाल्गु नदी या कह सकते हैं निरंजना नदी। दोस्तों फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों इसमें कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। जब इनका जन्म हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, जब इनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा में और इनका ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में होता है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है दोस्तों। इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी दोस्तों। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद फाल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहीं से दोस्तों बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए दोस्तों, यहीं से बुद्ध कहलाए दोस्तों। महात्मा बुद्ध शाक्य धर्म से संबंधित है, शाक्य कुल से संबंधित है, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। और दोस्तों तथागत भी कहा जाता है, तथागत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि तथागत किसका नाम था, तो महात्मा बुद्ध का तथागत नाम था, शाक्य मुनि भी कहा जाता है दोस्तों। और बोधगया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद किस वृक्ष के नीचे दोस्तों, वृक्ष का क्या नाम था दोस्तों? वृक्ष में कहीं कहीं मिलेगा आपका बोधि वृक्ष। क्या नाम मिलेगा? बोधि वृक्ष के किनारे दोस्तों, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर बोधि वृक्ष ऑप्शन में न दिया हो तो मिलेगा पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और बोधि वृक्ष कह सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद दोस्तों ये सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ जाते हैं? तो राजगिरी जाते हैं, राजगिरी जाते हैं दोस्तों, राजगिरी जाते हैं भिक्षा मांगने। दोस्तों आप सन्यासी बन गए ना, अब महात्मा बुद्ध एक गृहस्थ जीवन में नहीं जी रहे हैं, अब ये एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, अब ये एक सन्यासी का जीवन जिएंगे दोस्तों। तो ये राजगिरी में जाते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि जब बौद्ध धर्म बताए हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था कौन दोस्तों? मगध था। और मगध पर कौन शासन कर रहा था दोस्तों? तो मगध पर हर्यक वंश का उस समय शासन हो रहा था, और हर्यक वंश का उस समय शासन था मगध पर दोस्तों। और मगध पर जो हर्यक वंश का शासन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद कौन था दोस्तों? जब ये महात्मा बुद्ध राजगिरी जाते हैं, और मगध की राजधानी राजगिरी थी उस समय दोस्तों, बौद्ध धर्म के समय में। तो जो दोस्तों जब ये राजगिरी जाते हैं, घटना क्या है दोस्तों? फिर से सुन लीजिए, फिर सुनिए दोस्तों। आपको मालूम होगा कि जब हम बताए थे कि जब लोहे की खोज हुई थी तो 16 महाजनपदों का उस समय लगभग उदय हुआ था दोस्तों। और 16 महाजनपदों सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। और मगध पर जो सबसे पहला राजवंश था वो हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो दोस्तों जब ये बौद्ध धर्म की घटना के समय ही मगध वंश की उदय हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जब हर्यक वंश में, हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी थी, और राजगिरी में ही भिक्षा मांगने के लिए गए थे दोस्तों। राजगिरी में भिक्षा मांगने के लिए गए थे। कौन? ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध राजगिरी में भिक्षा मांगने के लिए गए थे। तो इनकी मुलाकात किससे हुई दोस्तों? राजगिरी में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, तो इनकी मुलाकात होती है बिंबिसार से, बिंबिसार से होती है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जब क्या होता है कि महात्मा बुद्ध ने जो दोस्तों सर्वाधिक समय कहाँ बिताया था, किस महाजनपद में बिताया था? तो सर्वाधिक समय मगध में नहीं बिताया था, सर्वाधिक समय कौशल महाजनपद में बिताया था। कौन सा महाजनपद में? कौशल महाजनपद में सर्वाधिक समय बिताया था। लगभग 21 वर्ष दोस्तों कौशल महाजनपद में समय बिताया था दोस्तों। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी दोस्तों। और इन्होंने लगभग 21 वर्ष कौशल में बिताया था दोस्तों। मगध के कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों ये जब बिंबिसार के समय में जाते हैं, राजगिरी जाते हैं बिंबिसार में भिक्षा मांगने के लिए, तो बिंबिसार ने क्या कहता है कि आप तो राजन है दोस्तों, आप राजन है, आप एक भिक्षु की तरह भिक्षा मांगने के, आप इस दशा में क्यों भिक्षा मांगने आए हैं? तो महात्मा बुद्ध बताते हैं दोस्तों कि हम एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिए हैं, अब एक सन्यासी की तरह ही हम जीवन यापन करेंगे, आप हमें भिक्षा दीजिए। तो महात्मा बिंबिसार और महात्मा बुद्ध के बीच वार्तालाप होती है। और वार्तालाप के बाद दोस्तों जब वार्तालाप होती है तो वार्तालाप के बाद बिंबिसार महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के
एक विहार की रचना करता है उनके रहने के लिए या उनके भिक्षुओं को रहने के लिए एक विहार की रचना करता है। किसकी? विहार की। क्या था नाम का? वेडुवन विहार। वेडुवन विहार की रचना करता है ज्ञान प्राप्ति के बाद। राजगिरी में ही दोस्तों बिंबिसार ने बुद्ध के लिए वेडुवन विहार की रचना करता है। वेडुवन विहार की क्या करता है? बनाता है दोस्तों। एक विहार था ना, पर्यटक स्थल होता है, वैसा है उनके रहने के लिए, उनके भिक्षुओं को रहने के लिए एक विहार बनवाता है, वेडुवन विहार, राजगिरी में दोस्तों। फिर यहाँ से दोस्तों लगभग ये 4 साल यहाँ पर रहे, 4 साल रहे वहाँ पर दोस्तों। फिर जाते हैं 1 साल दोस्तों, फिर अगले साल दोस्तों वैशाली में जाते हैं। फिर आप यहाँ चले जाते हैं दोस्तों वैशाली। फिर चले जाते हैं दोस्तों वैशाली चले जाते हैं। और वैशाली में दोस्तों फिर वैशाली में दोस्तों क्या होता है? इनकी मुलाकात किससे होती है? वैशाली में चले जाते हैं और वैशाली में 1 वर्ष दोस्तों, 1 वर्ष रहते हैं, 1 वर्ष रहते हैं दोस्तों वैशाली में। और वैशाली में दोस्तों क्या होता है कि इनकी मुलाकात राजगिरी बिंबिसार से होती है। और वैशाली में क्या होता है? इसको मिटाया जाए दोस्तों, इसको मिटाया जाए, बता रहे हैं, सब बताएंगे अभी। दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों जब ये राजगिरी से जब वो चलते हैं वैशाली जाते हैं, कहाँ जाते हैं दोस्तों? वैशाली में। चलिए बता रहे पहले दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? जब उन्हें बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को अच्छा नहीं बोलना, ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने 5 अपने शिष्यों को, 5 ब्राह्मण शिष्यों को, 5 ब्राह्मण शिष्यों को दोस्तों अपना उपदेश देते हैं, दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना उपदेश दिया था दोस्तों। और क्या दोस्तों वैशाली में दोस्तों क्या होता है? वैशाली में दोस्तों जो सबसे पहले इनकी शिष्या थी दोस्तों, इनकी जो पहली शिष्या थी, इनकी जो पहली शिष्या थी वो थी अम्रपाली। कौन थी? अम्रपाली। दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो पहली शिष्या थी वो थी अम्रपाली। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? यह वैशाली की ही रहने वाली थी। यह अम्रपाली वैशाली की ही रहने वाली थी। और महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जब अपना अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में ही दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था दोस्तों। नहीं, कुशीनगर में दिया था अंतिम उपदेश दोस्तों। वैशाली में अम्रपाली की पहली शिष्या थी दोस्तों। और वैशाली में ही दोस्तों, वैशाली में महात्मा बुद्ध ने दोस्तों महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया, बौद्ध धर्म के संघ में शामिल किया वैशाली में ही दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी शामिल कर लिया, महिलाओं को भी शामिल किया। कब दोस्तों? वैशाली में दोस्तों। तो पहले इनके जो महिला शिष्या थी दोस्तों, की जो पहली महिला शिष्या थी दोस्तों, इनकी जो
इनकी जो पहली महिला शिष्या थी दोस्तों वो प्रजापति थी। कौन थी? प्रजापति। और अगर अगर दोस्तों प्रजापति ऑप्शन में न मिले तो क्या मिलेगा दोस्तों? विमाता। क्या दोस्तों? इनके पहले महिला शिष्या विमाता या प्रजापति थी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो कौशल सर्वाधिक अपना समय कहाँ बिताए थे दोस्तों? कौशल में। कौशल में मैक्सिमम समय बिताए थे। मैक्सिमम समय। मैक्सिमम समय दोस्तों कहाँ व्यतीत किए थे? वह कौशल में व्यतीत किए थे। और कौशल के जो राजा थे दोस्तों वो प्रसेनजित थे। कौन थे दोस्तों? प्रसेनजित थे। कौन थे दोस्तों? प्रसेनजित भी दोस्तों कौशल के राजा प्रसेनजित थे। और यह बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कौन सी धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाए थे प्रसेनजित। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि श्रावस्ती में दोस्तों श्रावस्ती का एक धनी व्यक्ति था। श्रावस्ती का एक धनी व्यक्ति था। एक श्रावस्ती का धनी व्यक्ति था। क्या नाम था उसका दोस्तों? दोस्तों श्रावस्ती का एक धनी व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था? धनी व्यक्ति था दोस्तों। श्रावस्ती का एक धनी व्यक्ति था जिसका क्या नाम था दोस्तों? अनाथपिंडक। दोस्तों श्रावस्ती में दोस्तों एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम था अनाथपिंडक। एक व्यापारी था। कौन था दोस्तों? यह एक व्यापारी था। क्या था दोस्तों? एक व्यापारी था। और यह क्या नाम था? धनी व्यक्ति था, अनाथपिंडक नाम था। और यह एक व्यापारी था दोस्तों। इसने दोस्तों बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के अनाथपिंडक बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद दोस्तों इसने एक विहार बनवाया था। एक विहार का निर्माण करवाया था। एक दोस्तों किसके निर्माण किया था? एक विहार का निर्माण करवाया था। क्या नाम था दोस्तों उसका? क्या नाम था उसका दोस्तों? बिहार का क्या नाम था? जेतवन विहार। जेतवन बिहार का निर्माण करवाया था। जेतवन बिहार का निर्माण कौन करवाया था दोस्तों? तो एक अनाथपिंडक नामक व्यापारी था दोस्तों जो बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। ये अनाथपिंडक। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मैक्सिमम उपदेश। दोस्तों महात्मा बुद्ध कहाँ मैक्सिमम उपदेश कहाँ दिए थे? मैक्सिमम उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ये श्रावस्ती कहाँ गलती हो जा रहा है दोस्तों? महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश अपना महात्मा बुद्ध दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। और दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि महात्मा बुद्ध क्या बोधगया चले जाते हैं। बोधगया में दोस्तों बोधगया चले जाते हैं। बोधगया में दोस्तों क्या होता है कि इनकी एक शिष्या थी दोस्तों। क्या नाम था? इनके दोस्तों बोधगया चले जाते हैं। और बोधगया में दोस्तों इन्हें अतिसार हो जाता है। क्या जो होता है दोस्तों? रक्तिसार हो जाता है। रक्तिसार क्यों हो जाता है दोस्तों? तो इन्हें तुच्छ भोजन करने के कारण अर्थात इन्हें दोस्तों सुअर का मांस खाने के कारण दोस्तों इन्हें रक्तिसार हो जाता है। और बोधगया से दोस्तों कहाँ चले जाते हैं? कुशीनगर चले जाते हैं। दोस्तों कुशीनगर चले जाते हैं। बोधगया के बाद दोस्तों कहाँ चले जाते हैं? कुशीनगर चले जाते हैं। और कुशीनगर में दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भद्रक को दिया था। किसे? क्या नाम था अपना अंतिम उपदेश? कुशीनगर में अंतिम उपदेश दोस्तों किसे दिया था दोस्तों? अंतिम उपदेश
अपना अंतिम उपदेश किया था, किसे दिया था? दूसरा क्लास हो दोस्तों, अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? हाँ, सुभद्र को दिया था। किसे दिया था? सुभद्र को दिया था दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने बोधगया में अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। अंतिम उपदेश बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए बता दें, सुभद्र को दिया था। क्या नाम था? सुभद्र को दिया था। और दोस्तों कुशीनगर में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में दोस्तों, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। किसके दोस्तों? प्रतीक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रतीक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म का प्रतीक चिन्ह था, जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था दोस्तों? कमल और सांड। दोस्तों जो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह था वो कमल और सांड था। और इसके बाद जो गृहत्याग का चिन्ह क्या था? गृहत्याग का इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था दोस्तों? इनका गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। और दोस्तों इनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह क्या था? ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जो इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों क्या था? वो था पीपल। और जो इनकी मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था वो था दोस्तों स्तूप। स्तूप कह सकते हैं या कह सकते हैं, अगर स्तूप ना मिले तो पद चिन्ह मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? पद चिन्ह। अभद्र, अंतिम उपदेश अभद्र को दिया था दोस्तों। पद चिन्ह है दोस्तों इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। दोस्तों इनका जो दोस्तों इनके मृत्यु के बाद दोस्तों जो बौद्ध धर्म था दो भागों में दोस्तों, बौद्ध धर्म के दो उपासक थे। बौद्ध धर्म के दोस्तों, बौद्ध धर्म के दोस्तों दो उपासक थे। उपासक दोस्तों बौद्ध धर्म के दो उपासक थे। कौन कौन से? पहले थे दोस्तों भिक्षु थे, और दूसरे उपासक। दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक तो भिक्षु कहलाए और दूसरा उपासक कहलाए दोस्तों। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है? 483 ईस्वी में बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है दोस्तों? बौद्ध संगीति। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। दो भागों में बटा। चौथी बौद्ध संगति में दोस्तों ये बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया। कौन कौन से? एक पहला हीनयान और दूसरा महायान। लगभग ये सबको याद होता है दोस्तों, तो कठिन टॉपिक नहीं है। हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगति में। पहली बौद्ध संगति में नहीं बटा था, चौथी बौद्ध संगति में बटा था दोस्तों। और बौद्ध संगतियों के बारे में बात करना थोड़ा, तो
इनके बौद्ध संगीतियों के बारे में बात कर लें। दोस्तों ये बौद्ध धर्म के समय में दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कौन कौन? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चार बौद्ध संगीतियां हुई थी दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब स्थान एक देख लेते हैं। स्थान कहाँ से दोस्तों, और अध्यक्ष देख लेंगे और शासक देख लेंगे। ठीक, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वह कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। और अध्यक्ष कहाँ था? महाकश्यप। उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो महाकश्यप थे। महाकश्यप कौन थे? पहली बौद्ध संगीति हुई थी जो कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासक कौन था दोस्तों? तो अजातशत्रु। ये लगभग 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। ये जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईस्वी में, और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 100 वर्ष के बाद। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये तो दिखाई देता, बड़ा लिख दे थोड़ा। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई, कब हुई थी? वैशाली में। और अध्यक्ष था कौन सा? सबाकामी। अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। और शासक कौन था? अजातशत्रु के बाद अशोक। कौन था? अशोक के काल में हुई थी सबाकामी, अशोक। और वैशाली में हुई थी दूसरी। तीसरी कब हुई थी दोस्तों? पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी चौथी जम्मू कश्मीर में, तीसरी पाटलिपुत्र में दोस्तों। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में हुई थी दोस्तों। या पाटलिपुत्र में कौन शासक था दोस्तों? ये मोगली पुत्र दोस्तों अध्यक्ष थे इसके। मोगली पुत्र दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? कालाशोक था। कालाशोक। और चौथी कुंडलवन में हुई थी। और शासक कौन था? मोगली पुत्र वसुमित्र थे। वसुमित्र। शासक कौन था दोस्तों? वसुमित्र। और शासक कौन था? अध्यक्ष तो वसुमित्र थे। और शासक काला अशोक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क के काल में ये 4 बौद्ध संगीतियां थी दोस्तों। ये जो बौद्ध धर्म था दोस्तों इसके त्रिपिटक थे। जातक कथाएं दोस्तों, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म की पहले की जो कथाएं हैं उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। पूर्वा दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कहानियां हैं वो जातक कथाएं में लिखी गई हैं। और जातक कथाएं महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और दोस्तों त्रिरत्न दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे दोस्तों। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। बुद्ध धम्म और संघ। ये कहा था दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म से? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। और त्रिपिटक कौन से थे? त्रिपिटक दोस्तों 3 थे। 3 त्रिपिटक थे। कौन कौन से? कौन कौन से थे बताइए।
सम्यक सम्यक आचरण। ये दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नहीं, गलत हो रहा है क्या? त्रिपिटक कौन से थे? तीर्थ ने बुद्ध धम्म संघ, ये तो सही है। थोड़ा सा देख लें, गलत नहीं बताना है ना। गलत नहीं बताना है। बुद्ध धम्म संघ सही तो है यहाँ पे। गलत होगा तो पकड़ लेंगे, कहाँ गलत हो रहा है। दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे। कौन कौन से थे दोस्तों? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कौन कौन से?